एक शेख साहब बच्चे को लेकर हिजाम की दुकान पर गए। शेख ने बाल कटवाए, श्यू करवाई और हिजाम से कहा, तुम उस बच्चे के बाल काटो, मैं सब्जी लेकर आता हूँ। हिजाम ने बच्चे के बाल काट दिए, लेकिन शेख वापस ना आया। काफी देर गुजर गई तो हिजाम ने बच्चे से पूछा, तुम्हारे अबू कहाँ चले गए? बच्चा बोला, वो मेरे अबू नहीं थे। हिजाम हैरत से बोला, तो फिर वो कौन थे? बच्चा बोला, पता नहीं, मैं गली में खेल रहा था, ये आदमी आया और बोला, आओ मैं तुम्हारे बाल मुफ्त में कटवा दूं। मैडम, ऐसा कौन सा पान है जिसको खाया नहीं जा सकता? पप्पू जोर जोर से पेट पकड़कर हंसने लगा। पप्पू, मैडम आप भी ना, कैसे कैसे सवाल करती हैं। स्तनपान। मैडम, बाहर निकल, इसका जवाब है जापान। एक पत्नी अपने पति से बोली, क्या मैं बहुत मोटी लग रही हूं? पति डर की वजह से बोला, अरे बिल्कुल भी नहीं, तुम तो आज भी मेरे लिए पतली ही हो। पत्नी बोली, अच्छा तो ठीक है, फिर आप मुझे अपनी बाहों में उठाकर फ्रिज तक ले चलो, मैं आइसक्रीम खाऊंगी। इतना सुनते ही पति का होश गुम हो गया और घबराकर बोला, अरे इतना परेशानी उठाने की क्या जरूरत, रुक जा, मैं फ्रिज ही उठाकर यहाँ ले आता हूँ। बीवी रात को देर से घर आई और चुपचाप बेडरूम का दरवाजा खोला तो देखा कि कमल में 2 की बजाय 4 टांगे नजर आ रही हैं। उसने करकट का बेट उठाया और जोर जोर से मारना शुरू कर दिया। जब मारकर थक चुकी तो पानी पीने के लिए किचन में गई तो देखा उसका शौहर वहां नीटिंग करेन पड़ रहा है। शौहर बोला, तुम्हारे अबू आए थे, मैंने उनको बेडरूम में सलाह दिया है, जाकर मिल लेना, बहुत याद कर रहे थे नतीजा। और करो शक और देखो स्टार पुलिस। ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਚਾਹ ਪੀਣ ਦੀ ਵੀ ਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। मैं अनपढ़ बंदा, मैं किहड़ा पढ़िया लिखिया। ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਰੰਗ ਵੀ ਕਾਲਾ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਅਨਪੜ੍ਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। जज, तुम्हारा जुर्म साबित हो चुका है, कल तुम्हें फांसी पर चढ़ाया जाएगा बनिया। वो तो ठीक है, लेकिन उतारा कब जाएगा? दुकान भी तो खोलनी है। गाना बन के कैसा लग रहा है? Is it not the greatest joy in life? मैं अभी नहीं मान रहा अपने आप को नाना। मैंने कहा जब तक मेरी 5वीं बेटी के बच्चे नहीं होंगे तब तक मैं नाना नहीं हूँ। लगता भी नहीं है कहीं से बाय द वे। एक आदमी अस्पताल में आखिरी सांसें गिन रहा था। एक नर्स और उसके परिवार वाले उसके बिस्तर के पास खड़े थे। आदमी अपने बड़े बेटे से बोला, बेटा तू मेरे मिलेनियम सिटी वाले 15 बंगले ले ले। बेटी से बोला, बेटी तू सोनीपत सेक्टर 14 के बंगले ले ले। छोटे बेटे से बोला, तू सबसे छोटा है और मुझे सबसे ज्यादा प्यारा भी है, इसलिए तुझे मैं ग्रीन पार्क की 20 दुकानें देता हूं। आखिर में आदमी अपनी पत्नी से बोला, मेरे बाद तुम्हें पैसों के लिए किसी का मुंह ना ताकना पड़े, इसलिए डीएलएफ वाले 12 फ्लैट तुम अपने पास रख लो। पास में खड़ी नर्स यह सब सुनकर आदमी की पत्नी से बोली, आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपको इतने अमीर पति मिले जो इतनी सारी जायदाद देकर जा रहे हैं। आदमी की पत्नी, कौन अमीर, कैसी जायदाद? अरे ये पेपर वाला है, हम सबको सुबह सुबह पेपर डालने की जिम्मेदारियां बांट रहे हैं। नर्स आज तक कोमा में है। पेशेंट, डॉक्टर साहब इस प्रिस्क्रिप्शन में आपने जो दवाइयां लिखी उनमें से सबसे ऊपर वाली नहीं मिल रही है। डॉक्टर वह दवाई नहीं है, मैं तो पेन चलाकर देख रहा था चल रहा है कि नहीं। पेशेंट, अबे कमीने में 52 मेडिकल शॉप घूम के आया हूं तेरी हैंड राइटिंग के चक्कर में। साला एक मेडिकल वाले ने कहा कल मंगा दूंगा, दूसरा कह रहा था ये कंपनी बंद हो गई, दूसरी कंपनी की दूं क्या, तीसरा कह रहा था इसकी बहुत डिमांड चल रही है, ये तो ब्लैक में ही मिल पाएगी। साले चौथे ने तो ड्राई दिया था, कह रहा था ये तो कैंसर की दवाई है। कैसे, किसको हो गया? जज, तुम्हारा जुर्म साबित हो चुका है, कल तुम्हें फांसी पर चढ़ाया जाएगा बनिया। वो तो ठीक है, लेकिन उतारा कब जाएगा? दुकान भी तो खोलनी है। इस कहानी को सुनने के बाद आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एक बार एक कुत्ते और गधे में शर्त लगी कि जो दौड़कर पहले पहुंचेगा वो सिंहासन पर बैठकर राज करेगा। दौड़ शुरू हुई, कुत्ता खुश था, उसने सोचा कि वो तो तेज दौड़ता है, गधे को तो आसानी से हरा देगा।
दोनों ने दौड़ लगानी शुरू कर दी, लेकिन कुत्ते को क्या पता था कि हर मोहल्ले के चौराहे पर बहुत से कुत्ते हैं और वो उसे आगे जाने नहीं देंगे। और हुआ भी ऐसा ही। हर चौराहे पर स्थानीय कुत्तों ने उस पर जानलेवा हमला किया। बहुत से कुत्तों से लड़ते लड़ते जैसे तैसे वो पहुंच गया, लेकिन वहां जाकर देखा कि गधा सिंहासन पर बैठकर राज कर रहा है। निराश घायल कुत्ता बोला, काश मेरी ही बिरादरी वाले मुझसे न लड़ते तो मैं आज राजा बनकर उन्हें ही फायदा देता। नतीजा, जीवन में हमारे अपने लोग ही हमें कभी जीतने नहीं देते। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट जरूर करें और हमें फॉलो करके अपना दोस्त बना लें। हमेशा सीधी राह ही दिखाएंगे। दुनिया में दो ही लोग एक दूसरे को बड़ी हसरत से देखते हैं, कुंवारे शादीशुदा को और शादीशुदा कुंवारे को। खरीदने को तो मैं हेलीकॉप्टर भी खरीद लूं, लेकिन फिर रिश्तेदार ताना मारेंगे घर के ऊपर से चला गया और मिलकर भी नहीं गया। अच्छा, आप कितने भाई बहन हो? हम लोग 8 भाई है। 8 भाई हो? जी। माशाल्लाह। तो आपका कौन सा नंबर है? ये आपका भाई है? नहीं, चाचू का बेटा है। अच्छा, तो आपका मतलब 8 भाइयों में कौन सा नंबर है? टेलेनोर का नंबर है। हाँ? टेलेनोर। और जब तक मैं सिंगल हूँ मुर्शद, वो भी मेरी है, ये भी मेरी है, तुम क्या देख रही हो? तुम भी मेरी हो। दुनिया की हर चीज खत्म हो सकती है, लेकिन घर के काम खत्म नहीं हो सकते। जोड़ियां आसमानों पर बनती हैं और फिर लड़ने के लिए जमीन पर आ जाती हैं। मेरे बारे में ज्यादा मत सोचा करो। मैं दिल में नहीं आता, मैं समझ में भी नहीं आता, मैं आता ही नहीं। घर वालों ने मना किया, कहीं नहीं आना जाना। पठान ने लड़की को आंख मारी। लड़की गुस्से से बोली, मैं ऐसी लड़की नहीं हूं पठान। वो बात ठीक है, लेकिन चेक करना तो हमारा फर्ज बनता है।